नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कलाकार का असंतोष। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थीं, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थीं। अच्छे दिन थे, उनका गुजारा मजे में हो जाता था। जब उसका लड़का बड़े होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज्यादा साफ था। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपए में, बेटे की बिकती 10 रुपए में। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता। बेटे ने मूर्ति बनाने की और अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया। बाप की मूर्तियां 7 रुपए में ही बिकती रहीं, जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12, 15 और फिर 20 तक पहुंच गई। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई मूर्ति में दोष निकालता। ये आँख दूसरी आँख से अधिक बड़ी बन गई है, कंधों की गोलाई बराबर नहीं, ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ, नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते तक नहीं, और ये नाभि बनाई है या अपने गांव का कुआं। एक दिन बेटे ने झल्ला कर कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती है। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपए में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपए तक खुशी से दे जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी संवरी होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाप उदास हो गया। दुखी स्वर में वह बोला, बेटे मुझे ये बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब मुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपए से अधिक नहीं मिली है। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने काम को और अधिक सही सफल बनाना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और उसमें परिष्कार करते रहना चाहिए।